शर्त बन गया था। क्यों? क्योंकि उसने अन्याय किया था, अपराध कर संतों का अपमान किया था। उसी नहुष के पुत्र हुए हैं राजा याति। याति महाराज के 5 पुत्र हैं। एक का नाम यदु है, एक का नाम त्रवसु है, एक का नाम अनु है, एक का नाम ध्रुवा है, एक का नाम पुरु है। अनु के वंश में भोजवंशी यादव हुए हैं। ध्रुवा के वंश में सोमवंशी यादव हुए हैं। और पुरु के वंश में कौरव और पांडवों का जन्म हुआ है। और त्रवसु के वंश में सवाल ले बेटा, तुझसे कुछ कह नहीं रहा हूं मैं, मतलब में त्रवसु के वंश में कौन हुए हैं? ये मुसलमान। मुसलमानों ने कहां ये धर्म अपनाया है? जो त्रवसु राजा था वो त्रकस्थानपुरी का बनाया, समुद्र के किनारे जिसे हम सऊदी अरब कहते हैं। ये महाराज याति के पुत्र की राजधानी थी त्रवसु महाराज की। जाके मुसलमान बन गया, अपना धर्म अलग कर लिया। एक बात और बता दूं, वैसे हमारे विश्व का धर्म एक ही है, और जिसका नाम है सनातन। और गुरुदेव में स्पष्ट कर दूं खुले शब्द, ये लोग भाषण दे रहे हैं ना महाराज, नेता लोग, कि सनातन धर्म, सनातन धर्म। अब बता दूंगा खुल करके, सनातन कोई धर्म नहीं है। बुरा लग रहा होगा। सनातन धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि सनातन का नाम क्या है? सनातन माने क्या कहते हैं? सनातन माने जो सदियों से चला रहा है। सनातन धर्म नहीं है। सनातन माने जो सदियों से चला रहा है, आदि में और अनादि में, वो धर्म है। उसका नाम है वैदिक धर्म। सनातन माने जो सदियों से चला आ रहा है, उसका नाम है वैदिक धर्म। और इसी धर्म में से अन्य धर्म प्रकट हो गए महाराज। कोई इस्लाम धर्म बना के बैठ गया महाराज, कोई ईसाई धर्म बना करके बैठ गया, कोई जैन धर्म बना के बैठ गया। और अब तो महाराज धर्म के नाम में लूट हो रही है साहब। कोई निरंकारी है, कोई अहंकारी है, कोई, अब क्या क्या बताऊंगा आपको। भाई मैं तो सनातनी हूं भाई, मैं तो स्पष्टता, मैं तो सनातनी हूं, क्योंकि मेरी राधा रानी, मेरे कन्हैया ने सनातन में जन्म लिया था और वो मेरे इष्ट हैं। और धर्म एक ही था, सनातन धर्म, जो वैदिक धर्म है। अब लोगों ने तो महाराज अपनी अपनी दुकान खोल के शटर लगा ली। एक बौद्ध धर्म हो रहा था, अब खुल के बता दूंगा आपको मैं। सनातन के बाद धर्म आया था जैन धर्म, जो शब्देव महाराज ने चलाया था। लेकिन ये इस्लाम जो धर्म है मुसलमानों का, इसको केवल अभी 14.5 वर्ष हुए हैं। कितने? 14.5 से। और 16.5 वर्ष हुए हैं ईसाई धर्म को, और 2250 वर्ष हुए हैं बौद्ध धर्म को। और ये मूर्ति की पूजा किसने करवाई थी? ये महाराज बौद्ध ने करवाई थी। उससे पहले कोई मूर्ति नहीं थी महाराज। ये मूर्ति की पूजा बौद्ध भगवान ने कराई थी, और बौद्ध भगवान ने दुनिया जगत को बताया था धर्म के बारे में, और धर्म का प्रचार किया बौद्ध महाराज ने।
तो सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन। तो आदि में है, अनादि में है, सदियों में है। अब महाराज याति के जो पुत्र हैं सबसे बड़े यदु महाराज की 56वीं पीढ़ी पे आकर के मथुरा के एक राजा बने हैं। उस राजा का नाम है आहुक। आहुक महाराज के 2 पुत्र हैं, एक का नाम देवक है और एक का नाम उग्रसेन है। देवक महाराज के 8 बेटी हैं और उग्रसेन महाराज के 9 पुत्र हैं। सबसे बड़ा पुत्र है, उसका नाम क्या था? कंस। ये अहंकारी है, दुराचारी है। और जब ये कंस पैदा होकर के जवान हुआ है, इसने पूरे ब्रजमंडल में त्राहिमाम कर दिया, महाराज अत्याचार कर दिया। और क्या किया पापी ने? अरे शेषनाग दहलाई गो और पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। और हम जात रसातल को मेरो धर्म आज कंस के मारे पूरा ब्रजमंडल भयभीत है। रास्ते में खड़ा हो जाता है, बेचारे बूढ़े बड़े संत आते हैं और कहते लाला मुझे नंदगांव में जाना है कथा में। कंस कहता बाबा चिंता मत करो, पूरे हवाई पांडाल में पहुंच जाओगी। संतों का हाथ पकड़ता है और बीच रोड पे खड़ा कर लेता है और जैसे कोई वाहन आता है धक्का मार देता है। ऐसा दुराचार कर रहा है दुष्ट। कैया खूटन पे रमाई गई और पक्षी चोंच को खोल काली कमली के कंस ने पूरे ब्रजमंडल में तहलका मचा दिया है। परीक्षित महाराज जिस गली में होकर कंस निकल जाता है ना, दरवाजे बंद हो जाते हैं। कंस आ गया, कंस आ गया, कंस आ गया। पूरी मथुरा नगरी भयभीत है। संतों का अपमान करता है, गैयों को लाठी से पिटवाता है, सज्जनों को मार देता है। और परीक्षित महाराज जब 18 साल का हुआ, 20 साल का, बड़े बाप का बेटा है, जहां भी जाता है 10-20 चमचे गुंडे साथ में जाते हैं महाराज, मुफ्त की पीने वाले। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो मंत्रियों के, जो विधायकों के बेटे आते हैं ना गाड़ियों में, तो 10-20 लफंगे भी साथ में आते हैं। लफंगे ऐसे ही कंस जा रहा है एक गली में होकर के 18 गुंडों को लेकर। उधर से 5 कन्याएं दही बेचने को आ रही है मथुरा में। कंस ने उन कन्याओं को रोक लिया है। हे लड़की, हाँ, कहां से आई है? गोकुल पे। कहां जा रही है? मथुरा। क्यों? जिका मतलब तुम्हारा बात कैसे कर रही है तू? मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ, हमें नहीं रखता। ऐसे कैसे जाएगी यहाँ से? क्यों? मैं जा रहा हूँ अपन तई बेचन। कितनी हो तुम? 5।
शादी कितनी की होगी तुम में से? 3 की। और ये 2? वही बात चल रही है शादी की। शादी कहाँ हुई तुम्हारी? गोकुल में। इनकी बात कहाँ चल रही है? गोकुल में। मथुरा में दूल्हे मर गए थे? मुझे का मालूम मर गए जिंदा है। नहीं, मथुरा में दूल्हे मर गए, तुम्हें गोकुल में दूल्हा मिला? वो तो अम्मा का जाने, हम बच्चों न रहा चमचे हमारा। देख लो चमचा कैसे है। ध्यान रखना, उस कमीन कंस ने उन 5 कन्याओं की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी महाराज, वस्त्रों को फाड़ दिया है। वो कन्या लौट के अपने पिता के पास पहुंची गोकुल में, अपने बूढ़े बड़ों से कहा कि देखो पिताजी, देखो बाबा, तुम्हारे राजा के बेटा कंस ने हमारा क्या हाल किया है। गोकुल से कुछ बड़े बूढ़े पंचायत लेकर के महाराज उग्रसेन के पास पहुंचे हैं और कहा, महाराज तुम्हारे बेटा कंस ने हमारा जीना हराम कर दिया है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता है, इसको समझा दो। उग्रसेन ने अपने बेटा कंस को बुलाया। पिताजी। हाँ बोलो। क्यों बुलाया? मैंने इसलिए बुलाया, ये देख रहा हूँ बेटा, ये क्या देख रहे हो तुम? हम जी देख रहे हो, तुम्हारी ये सब शिकायत करवे आई है। इनकी इतनी हिम्मत है तभी तो मेरे पास आएंगे। तुम बेटा ऐसे काम क्यों कर रहे हो? काऊ की मटुकिया फोड़ रहा है, काऊ कचू कर रहा है, काऊ कचू कर रहा है, तुम सबको ठेका ले रखो। एक बात क्यों पिताजी? कहो। तुम जब कोरोना में बच गए, अब बच गए तो बच गए, आ जाओ। अब नहीं बच पाओगे। ये पंचायत लेके आए ना भिगमंगे गोकुल के, ये भिगमंगे से। ये नंगे हैं, तो इनकी इतनी औकात जो ये तुम्हारे राज दरबार तक पहुंच गई है। लला, तुमने इनको मुंह लगा लिया है। लला तू इतना चिल्लाते क्यों है? बाप के आगे बेटा को चिल्लाना चाहिए। मुफ्त की पी के आया हूं मैं, तो का बाप पे सवार भावे चलो। लला ऐसा काम मत करे। पिताजी। हाँ बोलो। आप बूढ़े हो गए। हाँ बूढ़े तो है गए, आंखों से तुम्हें दिखाई नहीं देता है। बात तो सही है, चश्मा लगाए बैठे। खोपड़ी के तुम्हारे बाल साफ हो गए। बात तो सही है बेटा, आंखें तुम्हारी बैठ गई। सही बात है। मुझे लग रहा है तुम्हें नाक की टेढ़ी पड़ने वाली है। और 2-4 दिन ही के बेटा, तो हमारे सामने ऐसे काम क्या कर रहा हो तुम? इसलिए जनता के लोगों, मुझे दोष मत देना, क्योंकि मेरा बाप उग्रसेन वृद्धा हो चुका है। ये राज के योग नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि कंस मथुरा का राजा बन जाए। किसी ने हाथ नहीं उठाया। जो कंस के बैठे हैं ना चमचे गुंडे, दोनों हाथ उठा रहे हैं। क्या कंसराज जिंदाबाद, कंसराज। देख लो चमचों को, मुफ्त की पी रहे हैं। तो जाके खाएंगे ताकि पे जाएंगे तो थे। उसी समय कंस ने अपने पिता उग्रसेन को गद्दी से उतार करके जेल में भक्तों बंद कर दिया है और स्वयं मथुरा का राजा बन गया है। मंत्री। हाँ महाराज। बंद कर ले इसको। अभी यहाँ मत बू करे बेटा। मंत्री। हाँ महाराज। अब बता हम कैसे लग रहे हैं? एकदम बहुत अच्छे। चकाचक। हाँ, एक चकाचक गाड़ी है। तो सुन। हाँ सुना महाराज। आज से तेरा प्रमोशन। मेरा वो इसका डिमोशन। बेटा ले जा, टिकट ले जा। और सुना महाराज। सुन मंत्री, सुना। हम यहाँ के राजा हैं। जी हाँ। तो आप हमारे मुख्य सचिव हो। ठीक महाराज। मुख्यमंत्री। ठीक। यानी आप प्रधानमंत्री। सुनो मेरी बात। सुना महाराज। अब हमारा कानून भी अलग होगा, हमारा संविधान भी अलग होगा। अच्छा महाराज। हमारा लोकतंत्र भी अलग होगा। होगा। और क्या होगा? और तुम बताओ सही होगा? पहला हमारा संविधान यह होगा। कौन सा? कि हमारी जनता में जितने भी बड़े बूढ़े हैं, हाँ जो किसी काम के नहीं हैं,
जो मुफ्त का 5 किलो खा रहे हैं, हाँ इन सबको फांसी लगवा दो। ठीक है महाराज, अम्मा नंबर तुम्हारे पहले दिख रहा हो। और जो बच जाए और इन्हें गंगा यमुना जी में फेंकवा दो सबको बांध। अरे जमुना बहुत दूर, गंगा बहुत दूर, फूट रहा घंटे गड्ढा डाल दे तुम। वो तो गड्ढा तो लाएगा जी, वो गड्ढा मेरा का। और मंत्री, और महाराज मेरे पिता के राज्य में जी जो 1% का कर लगता था, आहा सब पे 10% का टैक्स लगा दो, जीएसटी कर दो तैयार। महाराज जब मंत्री क्यों चलेगी निकाल, धुआंधार चलेगी महाराज ना 10% 8% तो कुछ नहीं होगा, 20%। जल्दी मर जाएंगे, नेकू न मरेगो, हमें मारना है धीरे धीरे इनको। ए धीरे धीरे ना तो अच्छा ज्यादा कष्ट होगा, लगाए लगा चश्मा बैठे। और आज रात्रि को मैं एक घोषणा करूंगा। हाँ बोलो आज से मैं पुरानी करेंसी बंद करूंगा और नई करेंसी लेकर के आऊंगा। नया संविधान, नए नोट जी, वो कौन पुराने नोटों को बंद करूंगा। ठीक। और सुन, और सुना, जितने संत दिखाई दे गुरुजी सबको पकड़ो, जेल में बंद कर दो हमारे। ठीक है गुरुजी। और दीदी नंबर प्यार हुए, आज के बाद कहीं मेरे उस दुश्मन नारायण का नाम नहीं होगा, नहीं होगा, कहीं कथा भागवत नहीं होगी, नहीं होगी, कहीं हवन नहीं होगा, नहीं होगा। घरे जाओ, बैठी हो। इसको 2 दिन हो जाने दो। अच्छा महाराज, इसको हो जाने दो। ठीक प्रधान मंत्री, ठीक ठीक, कल हम शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है महाराज। और कल हम भाषण करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारा घोषणा पत्र क्या है। ठीक है महाराज। तो इसका मतलब गांव में बुलौआ दीपानो क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में। और सुन ले मेरी बात, यहाँ आ जाए उन पर जीएसटी 10% का। ठीक है। और जो नहीं आए 20%। गांव वालों, वो क्षेत्रवासियों, हमारे गुरुदेव, हमारे महाराज जी भाषण कल पेश करेंगे, सभी लोग को आना है। महाराज भाषण पेश करेंगे, रसगुल्ला लगे आऊंगा इनके लिए। हमें क्या मालूम रसगुल्ला खवाओगे, क्या पैसा करोगे। महाराज जनता आ गई है, आ गई है, आ गई महाराज। तो भाषण करूं मैं? जी हाँ, अब हम आराम कर ले। जनता के लोगों, आपको पता है कि आपके बीच में आज से नई सरकार बनने जा रही है। आप हमारी प्रजा हो, हम आपके राजा हैं। जी आज से हम जैसा कहेंगे आपको वैसा ही करना पड़ेगा। जी। और सबसे पहले में मेरा एक घोषणा पत्र है, वो क्या है? क्या महाराज? मेरे घोषणा पत्र में लिखा है कि मैं अपनी प्रजा में किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, और कोई भी दुखी हो मुझे आकर के बताए, उसका दुख मैं 1 मिनट में दूर कर दूंगा। कोई भी दुखी हो। महाराज हम दो दुखी है। कौन कौन? हम हो जे भाई अम्मा। क्यों दुखी हो? इसलिए दुखी है, पहले अम्मा की सुनो। सुनाओ। अम्मा बेचारी पे शुद्ध बैठो नहीं आती, बेचारी गोड़ पसारे बैठी यानी तो पानी तक खराब हो यानी भगवान जी ने समेटी नहीं जाको दुखी। और हम हमारी बात मीठा सब लगी रही है। कछु कह रहे हैं क्यों दुखी हो? बता, आपका दुख हम दूर करेंगे। हम जा, क्योंकि हमारा नया घोषणा पत्र भी है दुख दूर करने वाला। महाराज हम जाको दुखी है। कह दे महाराज, शर्म लगी रही। महाराज बोलो। तुम्हें का बासो आए रही। ठीक है, हम कातना में नहीं कर रही है। नहीं, तुम दुखी क्यों बोले ये बताओ। हम दुखी जाको हैं, 2 लड़का है तुम्हारे। हाँ, बिना की 2 बहुए आ गई है, इतनी पढ़ी लिखी है, कछु पूछो मत। मोते हम कछु पानी मांगे वे के ना। तो महाराज तुम समझ लो, ज्यादा दुखी हो ना तुम। हाँ, जल्दी से फांसी लगा दो। कितने बताओ, कोई और दुखी हो तो? अब कोई दुखी ना महाराज, सब सुखी है, सब सुखी। आज दुष्ट ने ऐसा अत्याचार किया, जनता का खून चूस रहा है, निबलों पे आतंक मचा रहा है, धरती मैया कांप रही है, आकाश टहला रहा है,
देवता घबरा रहे हैं। और क्या हुआ बेटा?